इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है और टेस्ट का पहला दिन था। वो बारिश के लिए धुल गया। उसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को धुल दिया, 46 रन पे ऑल आउट कर दिया। सब लोग उस बात के गवाह हैं। और उसमें 4-5 लोग पता नहीं न्यूजीलैंड की टीम से खिलाड़ी नहीं थे, बैट्समैन और सुपरमैन थे। मतलब कहीं भी उड़ रहे हैं, कहीं से भी उड़ के कैच पकड़ ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब बहरहाल दिन था। उसके बाद न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई तो जाइंट बन गई। 180 रन पे 3 विकेट, 134 रन की लीड हो गई। फिर इंडिया ने, वो दिन खराब था, इंडिया ने कमबैक किया तीसरे दिन। विकेट ले रहे थे, फ्लो में चल रहे थे, 234 रन पे 7 विकेट आखिरकार गिरा लिए थे। फिर वहां से प्रकट होते हैं उनके कप्तान, जो बैट उठाते नहीं जल्दी से। मतलब अंधी पड़ गई तो बात अलग है। आज वही अंधी दिन था। वो बंदा 65 रन बनाता है और साथ साथ रचित रविंद्र, वो बंदा बैंगलोर में आता है, 100 के एवरेज से खेलता है और सेंचुरी मारता है। दोनों के बीच 134 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से इंडिया के सामने 356 रन की जबरदस्त लीड बना के इंडिया को औंधे मुंह गिराने की पूरी साजिश चल रही थी। और सबके दिमाग में यही आ रहा था कि भैया 356 रन की लीड को उतारे, उसके बाद फिर कुछ लीड दें, फिर जाके मैच जीते। ये सोचते सोचते दिमाग में दर्द और आंख में आंसू और सर पकड़ रहा था। फिर ये हुआ, चलो भाई देखा तो जाएगा। हम लोग तो एज अ फैन है, इंडिया के कैबिनेट में क्या हलचल मची होगी। फिर रोहित शर्मा तो जानते हो, सेल्फलेस मैन आदमी है। वो बंदा आता है अलग अप्रोच से, जो हमेशा अप्रोच रहती है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, आगे की सोचने का नहीं, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। वो बंदा उसी अप्रोच से बैटिंग करता है। बैटिंग मक्खन की तरीके चल रही थी। यशस्वी जायसवाल का 72 रन पे पहला विकेट गिरता है। फिर विराट कोहली, गजब ये बंदा है। जहां जहां मुश्किल होती है ये बंदा उभर के आता है। ये सब लोग जानते हैं। बंदा भी अच्छी तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे थे। फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। न्यूजीलैंड वालों की किस्मत कितनी शानदार है। मतलब एजाज पटेल की बॉल आती है, आधा इंच बॉल उठती है, उसके बाद बॉल जो है एज लगने के बाद स्टंप को अटेम्प्ट कर जाती है। वही टीम सऊदी जो थे, वो इससे पहले वाली इनिंग में 49 रन पे खड़े थे। सिराज की बॉल पे बॉल लगभग स्टंप को छू ही नहीं जा रही थी, वो बंदे का पैर अपने आप पड़ जाता है। मतलब होने वाली चीज है। इतना कम रिएक्शन टाइम था, जब भी वो रिएक्शन करके कर गया। और रोहित शर्मा के पास रिएक्शन टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पर किस्मत फूटी। फिर उसके बाद सरफराज खान, इस बंदे की तारीफ करो। ये प्रॉपर और प्योर टैलेंट है यार। क्या शॉट मारता है यार मतलब अपर कट लेट के मारे दे रहा है, कीपर के ऊपर से मारे दे रहा है। और गजब की कवर ड्राइव मारो। साथ ही साथ विराट कोहली को तो तारीफ जितनी करो, लोग कह रहे विंटेज विराट कोहली, ना ना ना, विराट कोहली। वो बंदा खड़ा था। मतलब हम लोग अच्छा आराम से सुकून से चल रहे थे। 231 रन बना दिए थे। मात्र 125 रन की लीड बची थी। वो लगभग मैच स्टंप दिन होने वाला था, लेकिन वो आखिरी गेंद, मनहूस गेंद, अच्छी खासी कीपर के पास जा रही थी, वो बैट को चूम के चली गई और आखिरी बॉल पर दर्द दे के चली गई। मतलब ये लगभग हम लोग ने सपने सजा लिए थे कि विराट कोहली अब मात्र 30 रन दूर है और 81वीं सेंचुरी तो हम लोग को देखने को मिल ही जाएगी। और साथ साथ सरफराज भी खड़े और लगभग 1-2 ओवर बचे। तो उसके बाद तो भैया दूसरे दिन, चौथे दिन इंडिया की भैया सेंचुरी बनेगी और 100% इंडिया लीड बनाएगी। लेकिन आखिरी बॉल पे दर्द दे के चले गए। वही बॉल पे विराट कोहली आउट हुए और स्टंप्स हो गया। अब हम लोग इंतजार करेंगे चौथे दिन का। 125 रन पीछे, 125 के बाद 300 प्लस रन बनाएंगे। और अश्विन का बहुत बुरा हाल हुआ है पहले इनिंग में, और मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, अश्विन का जब जब बुरी तरीके से मार पड़ी है एक इनिंग में, तो दूसरी इनिंग में वो जबरदस्त कमबैक करता है। वो चाणक्य ऐसा नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बंदा कम से कम 3+ विकेट लेके जाएगा। देखते क्या होता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान कैबिनेट से। पाकिस्तान कैबिनेट आखिरकार 1300 कुछ दिनों के बाद मैच जीत गई। उन्होंने जो 3 बदलाव किए थे, उन्हीं 3 बदलाव की वजह से जीती। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाहीन का बहुत बड़ा रोल है। ये जब टीम से हटाए गए तो टीम आखिरकार जीत के ट्रैक पे वापस आई, अपने घर पे। साजिद खान, नोमान अली, साथ साथ तुम्हारे सलमान आगा और तुम्हारे कामरान गुलाम, ये 3 बंदे तो जो रिप्लेस किया था सलमान आगा के, जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिनकी वजह से मोहम्मद हफीज भी कह रहे हैं पीआर एजेंसी वाले खिलाड़ी नहीं खिलाए जाएंगे। तो टीम का बहुत अच्छा फ्यूचर है। जिनका कुछ फ्यूचर नहीं था, प्रोफेसर नाम इनका रखा जाता था, स्टेन के बनी थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। बहरहाल अब की बार अच्छी बात करिए। और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा है इंडिया के लिए, ये न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने आए और यहाँ सिर्फ मैच खेल के जाए। उसके बाद भले ही मैच खेलने के बाद ये पाकिस्तान में कभी रुके ना, वापस अपने दिल्ली और चंडीगढ़ चले जाए, लेकिन ये मैच खेलना है। देखिए हमारे पास पूरी तरीके से शर्तें मान रहे हैं। धीरे धीरे ये भी न्यूट्रल वेन्यू पे आएंगे, क्योंकि इनको चैंपियन ट्रॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम इंतजार करेंगे चौथे दिन की। मैं यही आशा करूंगा चौथे दिन इंडिया की किस्मत थोड़ा जोर मारे, जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट में वापसी पूरी तरीके से करें। 40% वापसी हो गई है, 60% वापसी की बारी है।